Hello everyone, I am Manveer from IBT Overseas. I welcome you all to IBT official YouTube channel. अगर आप USA स्टडी वीज़ा के लिए इंटरेस्टेड हैं या कहीं अच्छा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कोर्सेज के बारे में, जहां आपको कुछ और नॉलेज भी गेन करना है, तो काइंडली इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में हम बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते हैं, जैसे कि आपको USA में आपका प्रोसेस क्या रहेगा स्टडी का, आपको कौन कौन से कोर्सेज चूज़ करने हैं, आपका टोटल एक्सपेंस कितना होएगा और लेटेस्ट अपडेट जो US एम्बेसी द्वारा आती है, उन सभी अपडेट्स को हम सबसे पहले इसी चैनल पर इन्हीं वीडियोस के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट का 10+2 से में कहीं ना कहीं कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उन्होंने कहीं ना कहीं अगर बैचलर ऑफ 10+2 आर्ट्स किया है और आर्ट्स में उनके पास इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। USA का वीज़ा आप सभी को पता है कि इंटरव्यू बेस्ड है। यहाँ से आपको एक इंटरव्यू लिया जाएगा USA एम्बेसी में, चाहे वो दिल्ली एम्बेसी हो या बाकी जितने भी कॉन्सुलेट्स हों। वीज़ा ऑफिसर आपसे 5 to 7 क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा उन कोर्सेज के बारे में जो कोर्स के लिए आप USA में जाकर स्टडी करने वाले हैं। एंड कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो आपको फ्यूचर में जाकर उन कोर्सेज को पढ़ना है, और दूसरा जब वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछे व्हाई आर यू ऑप्टेड फॉर दिस कोर्स, तब आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास उस कोर्स का, जो कोर्स आप पढ़ने जा रहे हो उसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि आपने इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स लर्न करने हैं एंड इसमें कितने टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे, उनकी जो बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन वो आपको गैदर करना होगा कोर्स सिलेक्शन करने के बाद। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10+2 कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, 10+2 आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+2 आर्ट्स में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स या कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स को लर्न किया है, जहाँ फिर अगर किसी स्टूडेंट ने 10+2 आर्ट्स में किया है, उसके बाद उसने कहीं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है 1 या 2 साल का, तो उनको USA स्टडी के लिए कौन कौन से कोर्सेज को प्रेफर करना है। सो मेरा आप सभी से एडवाइस है, जब भी आप अपने कंसल्टेंट की चॉइस करें तो उसमें ध्यान रखें कि आपके कंसल्टेंट को आपकी फील्ड के रिलेटेड, आपको देने वाले कोर्सेज के रिलेटेड और उस कोर्स में आगे आपको जब USA जाओगे तो उसमें कितना बेनिफिट होगा, उस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करते हैं स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग क्लियर करें कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें आगे पढ़नी पड़ेंगी, आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, सेमेस्टर के ड्यूरेशन क्या रहेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो सभी कोर्सेज जिन कोर्सेज को लेने के बाद USA में आपका अच्छा भविष्य बन सकता है। सो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी होगी, कभी भी स्टूडेंट एसोसिएट डिग्री में एडमिशन ना लें और कभी भी बहुत ज़्यादा कोशिश करें कि आपका जो एडमिशन है कम्युनिटी कॉलेज में ना हो। कम्युनिटी कॉलेज का फी थोड़ा कम होता है बट वीज़ा के चांसेस बहुत कम होते हैं। एसोसिएट डिग्री सभी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट अवेलेबल है, उनका कभी UT भी होता है, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम भी होता है। उन कोर्सेज में कभी भी एडमिशन ना लें। जब भी आप 10+2 के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लें तो आपका बैचलर कोर्स होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो कोर्स है वो बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं होना चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस नहीं होना चाहिए, आपका कोर्स बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए। अगर इन फ्यूचर आपको आगे वहाँ पे OPT के लिए अप्लाई करना है, H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो आपके कोर्स का जो कंटेंट है वो बैचलर ऑफ साइंस से स्टार्ट होना चाहिए। अब बैचलर साइंस का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? सो नॉर्मली एज यू आर वेरी वेल अवेयर, USA में जो हमारा डिग्री रहता है बैचलर्स का वो 4 इयर्स का रहता है। तो कुछ कॉलेजेस हैं जो इसको कम में भी दे रहे हैं कि आपका प्रोग्राम 3 इयर्स का हो जाएगा, वहां आपको अप्लाई नहीं करना है। आपको जब भी अपना यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है, कोर्स का सिलेक्शन करना है, तो डिग्री अपना 4 इयर्स का ही आप कंसीडर करें। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं जो आप बिजनेस में ले सकते हो ताकि आपका जो वीज़ा के चांसेस अच्छे हो सकें और आपको आगे जाके फ्यूचर बनाने में भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो हमारा एडवाइस आपको लाइक बाय टेकिंग फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लास्ट 10 to 12 ईयर्स, सो सबसे पहले हमारा रिकमेंडेशन दैट इज BSc बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नॉर्मली हमारे इंडिया में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यहाँ पे आपको BSc बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लेना है। दूसरा कोर्स हमारे पास रहेगा BSc बिजनेस मैनेजमेंट।
दोनों में कंटेंट में इतना डिफरेंस नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क थोड़ा सा ज़्यादा आपको लर्न कराया जाएगा। दोनों में ऑलमोस्ट मिलता जुलता कंटेंट ही रहेगा और आपको एक ही यूनिवर्सिटी में ये दोनों तीनों जगह सारे प्रोग्राम्स ही मिल जाएंगे। चॉइस आपको करना है, थोड़ा फी का वेरिएशन हो सकता है, कोर्स कंटेंट देखने के बाद ही आप सिलेक्शन करें। अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स हमारे पास है बीएससी ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बाद बीएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, उसके बाद हमारे पास है बीएससी बिजनेस अकाउंटिंग। ये वही स्टूडेंट इन कोर्सेज में जाएं, जैसे मैंने भी बोला ना बीएससी बिजनेस मैनेजमेंट। आपने अगर देखा कि आपके 10+2 में मैनेजमेंट सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं तो यू आर गुड इनफ टू गो फॉर दिस कोर्स। अगर आप देखो आपके 10+2 में अकाउंटिंग में मार्क्स अच्छे हैं तो यू कैन गो फॉर बीएससी बिजनेस अकाउंटिंग। इसके बाद हमारे पास आता है बीएससी बिजनेस इकोनॉमिक्स या बीएससी इकोनॉमिक्स। जिन स्टूडेंट ने 10+2 आर्ट्स में इकोनॉमिक्स दिया है वो इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, या जिन्होंने 10+2 कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में उनके अच्छे मार्क्स हैं, उनका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट भी है, वीजा अच्छा रहता है इस कोर्स में, वे इस कोर्स के लिए भी जा सकते हो। अब इसके बाद हमारे पास एक थोड़ा डिफरेंट कोर्स है, दो दैट इज रिलेटेड विद बिजनेस बट दैट इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर बिजनेस। यहाँ पे हमारे पास आता है बीएससी एग्रीकल्चर बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये कोर्स भी काफी बेनिफिशियल है आप स्टूडेंट्स के लिए। बट फिर मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, यहाँ पे हम उन सभी कोर्सेज को आउटलाइन कर रहे हैं जो हमें लगता है जिनमें वीजा के चांसेस अच्छे हैं। इन कोर्सेज के बारे में जब वीजा ऑफिसर आपसे पूछे तो आप अगर कॉन्फिडेंटली बताते हो, अगर आप इन कोर्सेज के बारे में लर्न करके आए हो तो आपका वीजा बड़े आराम से आपको मिलेगा। सो सिलेक्शन आपके हाथ में है, हमारी तरफ से कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको इन्हीं कोर्सेज में कुछ लेना। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई कोर्सेज मिल रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट के हैं, आप उन कोर्सेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इन कोर्सेज के बारे में और जानना है तो गूगल जी हमारे पास अवेलेबल है, आप गूगल पे जाएं, इन कोर्सेज के बारे में लिखें, यूनिवर्सिटीज फाइंड आउट करें एंड वहां पे फिर आप एप्लीकेशन अपना लें। कोर्स सिलेक्शन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि आपका जो आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी का फी वो कितना रहने वाला है। सो फी का अगर मैं आपको फिगर बताऊं, दैट शुड बी फ्रॉम $12,000 टू मैक्सिमम $18,000। इस रेंज को आप पकड़ के चले, बिकॉज वीजा ऑफिसर के सामने आपका प्रोफाइल है, आपके फाइनेंशियल्स हैं और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इस फी को पे कर सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा कि स्टूडेंट वहां पे जाके, जो स्टूडेंट बैचलर्स 4 साल के करने चाहते हैं वो स्टडीज को छोड़ ही देते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस है, अगर 10 स्टूडेंट यूएसए में पढ़ने जा रहे हैं तो 10 में से 7 to 8 स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि हमने खाली यूएसए में जाना है, बड़े कम खर्चे में 92,000 में आईबीटी वाले वीजा लगा के देते हैं, तो हम इसका बेनिफिट ले और यूएसए पहुंच जाएं। बट आप अपनी अगर वहां पे स्टडीज कंप्लीट करते हैं तो आप ग्रीन कार्ड तक पहुंचेंगे बैचलर्स के बाद 6 to 7 या 7 to 8 ईयर्स में, और आपकी एक अच्छी वहां पे सेटलमेंट लाइफ सेटल हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आप अफोर्ड कर सको। अफोर्ड के लिए बोल रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में ध्यान देना है कि आपके जो कोर्स का फी है वो $12,000 से लेके मैक्सिमम $20,000 या $18,000 की बार के अंदर है। अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो इट शुड कम इन बिटवीन स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 10 लाख और 8 लाख और गोज अप टू 11 लाख। इसी फिगर के अंदर आपको रहना है। बात करें पहले अपने वीजा एक्सपर्ट से या वीजा काउंसलर से, जहां भी आप काउंसलिंग लेने जा रहे हैं, कि सर मेरा जो फी का बार है वो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और कम से कम नहीं तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हो यूएसए स्टडी वीजा के लिए तो 5 to 6 एप्लीकेशन जरूर आप डालें। कोशिश करें कि आपकी जो एप्लीकेशन वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाए जिनका रैंक अच्छा है। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सो अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें, ज़्यादा यूनिवर्सिटी अप्लाई करें। पूछा जाएगा आपसे कि आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। अगर एक्चुअल में अप्लाई किया होगा, आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ऑफर लेटर्स रहेंगे उन यूनिवर्सिटीज़ के, तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बता सकते हो। एंड इंटरव्यू से पहले एक डीप स्टडी जरूर करके जाएं अपने कोर्स के बारे में। हमने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं कोर्स की इंफॉर्मेशन दे के ही वो अपना वीजा ले आते हैं। हमने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि उनको वीजा ऑफिसर पासपोर्ट रखने के बाद ये बोल देते हैं अगर आप इस कोर्स को डिफाइन कर दोगे तो हम आपका वीजा अप्रूव कर देंगे। छोटी छोटी चीजें, आपके पास अच्छा टाइम है, अगर आपका I-20 आ चुका है तो आप उन कोर्सेज को स्टडी कर सकते हो। अब लास्ट में बात करते हैं स्टेम कोर्स के बारे में। अब स्टूडेंट बिजनेस में भी काफी स्टेम कोर्सेज हमें मिल जाते हैं। स्टेम, यू ऑलरेडी वेरी अवेयर, स्टैंड्स फॉर द कोर्सेज दैट इज फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। एंड आपको पता है कि जो स्टूडेंट का कोर्स स्टेम के अंदर लाई करता है वो स्टूडेंट हमारे
4 इयर्स की स्टडी के बाद 3 साल का ओपीटी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। उनके पास 3 चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे जो लॉट निकलता है उनका एम्प्लॉयमेंट का, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका नंबर अगर आ जाए वहाँ पे तो उसके बाद आपका ग्रीन कार्ड H1B वीज़ा बड़े आराम से होता है। बड़े कम टाइम में हमने देखा है कि स्टूडेंट 6 ईयर या 7 इयर्स में अगर स्टेम कोर्स में लाइक कर रहे हैं तो अपना वीज़ा, वो जो आपका ग्रीन कार्ड है वो ले लेते हैं। अब स्टेम कोर्सेज में ध्यान रखें, यहाँ पे हमने जो इनका फुल फॉर्म देखा, दैट इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिजनेस और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का मैच कहाँ पे होगा? तो आप अपने कोर्स कंटेंट में देखें कि जो आप कोर्स वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको क्या मैथमेटिक्स मिल रहा है? तो साइंस तो नहीं मिलेगा, वेरी ऑब्वियस, बिकॉज बिजनेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई भी एज इट इज या बायोलॉजी का कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन हम बिल्डअप कर सकते हैं रिलेटेड विद एनालिटिक्स, रिलेटेड विद स्टैटिस्टिक्स, रिलेटेड विद मैथमेटिक्स। अगर आपके कोर्स में मैथमेटिक्स का पोर्शन है तो यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपका जो कोर्स है वो स्टेम में लाई करता है, आपकी जो डिग्री वो स्टेम डिग्री है। अब यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाके स्टेम डिग्रीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, उनकी कौन कौन सी डिग्री स्टेम में कंसीडर होती हैं। अब जो हमारे पास पहला स्टेम कोर्स है बिजनेस कैटेगरी के लिए फॉर द 10+2 स्टूडेंट्स, वेल दैट इज बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब बिजनेस एनालिटिक्स हमारे पास जो है ये हमारा स्टेम कोर्स है। दूसरा हमारे पास आता है बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स भी कहीं ना कहीं आपने डेटा बिजनेस को प्रोड्यूस करना है, या आपने बिजनेस का जो डेटा है, जो आपके पास कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन आती है कि कौन सा कस्टमर्स किस सोर्स से आया है, कौन से सोर्स से हमारे पास आया है एंड उसने कितना इंटरेस्ट दिया है। ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं जो आपको जिनको आपको फिगर आउट करना होता है, एनालाइज करना होता है, एक अच्छा रिपोर्ट बना के अपने एम्प्लॉयर को देना होता है, ताकि उस डेटा को देखने के बाद वो अपनी सेल्स पे काम कर सके, प्रोडक्शन पे काम कर सके और अपनी जो रेवेन्यू उनको इंक्रीज कर सके। तो आज की डेट में बहुत डिमांडिंग है ये वाला कोर्स। इसके बाद हमारे पास आता है BS बैचलर ऑफ साइंस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। तो इसमें भी जो सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहता है। अब इस कोर्स को भी चूज कर सकते हैं अगर आप अपने कोर्स को स्टेम डिग्री के अंदर लाइक करना चाहते हैं। थर्ड हमारे पास यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी के लिए स्टेम कोर्स रहता है, दैट इज BSc बैचलर ऑफ साइंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सो अगेन जो हमारे पास कंसेप्ट है, क्या फाइनेंस मतलब बिजनेस आ गया, टेक्नोलॉजी हो गया, क्या बिजनेस को टेक्निकल वे से हैंडल कर रहे हैं, जो उसका डाटा उसको टेक्नोलॉजी वाइज आप प्रोसेस कर रहे हैं और उसके डाटा में से कुछ अच्छा फिगर निकाल के अपने एम्प्लॉयर को दे रहे हैं। सो ये हमारे पास 3 डिग्रीज हम कंसीडर करते हैं दैट कम्स इन स्टेम कोर्सेज। बाकी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपने कुछ और भी डिग्रीज, जो बिजनेस है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस मैनेजमेंट है, उनको इस तरह से मॉडिफाई किया कि उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स और स्टैट्स का पोर्शन आ जाए, एनालिटिक्स का पोर्शन आ जाए, डेटा साइंस का पोर्शन आ जाए, ताकि आपको आप वहाँ पे एडमिशन ले सको, यूनिवर्सिटी की फीस पे कर सको, इस लालच में कि इनका जो कोर्स है वो स्टेम कोर्स है और आपको इन फ्यूचर उसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। सो आई बिलीव कि हमने अच्छे से आज बिजनेस वाले कोर्सेज को कवर किया जो बैचलर्स के लिए स्टूडेंट्स आएंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो। हम कमेंट को बड़े एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वी हैव अ वेरी गुड टीम जो हमारे YouTube के कमेंट्स को देख रही है। हम कोशिश करते हैं कि आपको एक्यूरेट आंसर्स वहां पे मिले, ताकि उनसे आपको बेनिफिट हो और आपका फ्यूचर अच्छा बन सके। हाँ, अगर आपको अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करवाना है, अपने कोर्सेज के बारे में आपको जानना है कि आपको कौन सा कोर्स मिलेगा या आपको कौन सा कोर्स ज्यादा सूट करेगा, तो आप हमारे IBT के ऑफिशियल नंबर 8677812345 पे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, जिसमें आपका 10th 12th पासपोर्ट एंड अगर आपने कोई साथ में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम दिया है, इन डॉक्यूमेंट को शेयर करके घर बैठे अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करवा सकते हैं और हमारे जो सर्विसेज हैं उनको घर बैठे आप ले सकते हो। बाकी अगर आप विजिट करना चाहते हो तो हमारे IBT के जो ब्रांचेस हैं उन लोकेशंस में जा सकते हो, जिसमें हमारा हेड ऑफिस जालंधर है, ब्रांच ऑफिस हमारे पास लुधियाना है, चंडीगढ़ है, पटियाला है। इन ऑफिस में विजिट करके आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस करा सकते हैं और आपका USA जाने का सपना साकार कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें एक बार, ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स नीडिंग है USA स्टडी वीज़ा के बारे में एक अच्छा और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन सोच रहे हैं और उसको ढूंढ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।